नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। ग्वालियर में पुस्तक मेला शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मेले का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों को उचित दाम पर किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए मेला ग्राउंड के शिल्प बाजार में मेला आयोजित किया गया। पुस्तक विक्रेताओं ने पुस्तक मेले से किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी खरीदने पर सभी तरह के डिस्काउंट के अलावा अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन द्वारा पुस्तक मेला लगाने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके साथ ही कहा कि पुस्तक मेले से विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी तरह के डिस्काउंट के अलावा पुस्तकों की खरीदी पर 5%, स्टेशनरी पर 10%, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री की खरीदी पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पुस्तक मेले में आज बड़ी तादाद में अभिभावक पहुंचे। अपने बच्चों के लिए सामग्री खरीदने आए अभिभावकों ने कहा कि ये मेले से उनको सभी सामग्री एक ही जगह और उचित दाम पर मिल रही है। आज ग्वालियर में पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। यह मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नवाचार है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको उचित दामों पर किताबें मिल सकेंगी, कॉपियाँ मिल सकेंगी, अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और किसी प्रकार की भ्रांति कोई न पाले और किसी को कोई अधिक दामों पर पुस्तक बेचने का प्रयास न करे। ये सबकी इच्छा रहती थी, लेकिन इस दृष्टि से कोई कार्यक्रम सामान्य तौर पर नहीं लिया जाता था, इसलिए बनी रहती थी। मैं समझता हूँ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर ये जो नवाचार किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे पुस्तक उसमें स्लिप बाज़ार में आई हूँ। मुझे स्लिप बाज़ार में सारी बुक्स अवेलेबल मिली हैं। सारी चीज़ मतलब यहाँ पे सब बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह सब मिल रही हैं यहाँ पे। हाँ सब। हाँ, मेले के अपने फ़ायदे हैं क्योंकि हमको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। हम एक ही जगह पे सब कुछ यूनिफॉर्म, सारा स्कूल का सामान ले सकते हैं। और हम यहाँ वेंडी स्कूल की बुक्स लेने आए हैं बच्चों के लिए। मेले में आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रीवा जिले के गंगेर जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर मनगावा में भव्य समारोह आयोजित किया गया। जनता ने ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और भव्य स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया। सुबह से ही मनगावा में उत्सव का माहौल था। विकास तिवारी ने मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और जनता के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और समर्थक मौजूद रहे। विकास तिवारी ने जनता के स्नेह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, आज जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है वो मुझे विकास कार्यों को और तेज करने की प्रेरणा देता है। मैं जनता की सेवा में पूरी निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लोगों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं से किया अभिनंदन। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। बड़ी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए। गंगेर जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी का जन्मदिन इस बार जनता के स्नेह और समर्थन के ऐतिहासिक पल के रूप में देखा गया। यह आयोजन उनके बढ़ते प्रभाव और जनता से उनके मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है। जन्मदिन भोपाल प्रवास के साथ और लगभग जनपद से जुड़ी समस्याएं जो कि उनके निदान के लिए पानी का संकट है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और सबसे चर्चा करके आज सुबह आया। जानकारी मिली कि साथियों ने कई जगह आयोजन रखे हैं। सबसे पहले मैं गौधाम जाकर गौ सेवा किया और गौ माता की पूजा किया। उसके बाद हमारे मदरी में और लाल गाँव में 2-3 जगह कार्यक्रमों के आयोजन थे। हमारे सभी सम्मानित सरपंच साथियों ने बड़े स्नेह प्रेम के साथ और जो प्यार स्नेह दिया, निश्चित रूप से मैं उसका ऋणी रहूँगा। और अंत में मेरे मनगावा परिवार के लोगों ने जो यहाँ मुझे बुलाया और जन्मदिन के अवसर पर सब लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद का जो कर्ज है उसको मैं ऋण मान के पूरे जीवन चुकाने का प्रयास करता रहूँगा। और जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। विधायक सुदेश राय ने किसानों की समस्या पर दिखाई तत्परता। मंडी पहुंचकर कर्मचारियों को लगाई फटकार।
बता दें, जैसे ही किसानों ने अपनी परेशानियों को लेकर विधायक सुदेश राय को अवगत कराया, उन्होंने बिना देर किए तत्काल मंडी का दौरा किया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक राय ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसानों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की तकलीफ मेरी अपनी तकलीफ है और उनकी मेहनत का सम्मान हो, यही मेरी प्राथमिकता है, ऐसा विधायक सुदेश राय ने कहा। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। जावरा से उज्जैन तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल 4 लेन का जावरा शहरी क्षेत्र में पिछले 3 महीनों से विरोध चल रहा है। बाईपास प्रभावित दुकानदार और अन्य लोग जनसंघर्ष समिति बनाकर 95 दिनों से जावरा में धरने पर बैठे हैं। कई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद संघर्ष समिति ने अचानक रणनीति बदली और 4 लेन मुद्दे को किसान आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। शनिवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 4 लेन के विरोध में जावरा से उज्जैन तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें जावरा में ही रोक दिया। पुलिस ने किसानों को साथ लेकर उज्जैन तक पैदल मार्च करने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 4 लेन के निर्माण से उनकी दुकानें और व्यवसाय प्रभावित होंगे। वो ओवरब्रिज की जगह रोटरी डेवलप करने या कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग कर रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर करीब 130 लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ताकि ये विरोध किसान आंदोलन का रूप ना ले ले। क्या नाम है आपका? राजेश पुरोहित। जावरा से लेकर आप भोपाल तक की जो रूपरेखा तैयार करी, किस तरह की क्या रेखा है? भाई, जो आज सड़क निर्माण हो रहा है, हमको गाइडलाइन के अनुसार पैसा जो दिया जा रहा है बहुत कम है। किसानों की मांग है कि उनको 4 गुना पैसा मिलना चाहिए, और इसी को लेकर हमने जावरा से उज्जैन की एक पैदल मार्च जो किसान न्याय यात्रा थी निकाली जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबा दिया है। हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बैठकर बात करें। वास्तविकता में उस ज़मीन जो करोड़ों की ज़मीन है, आज लाखों में भी नहीं ले रहे हो तो किसान कहाँ जाएगा? और उस रोड पर जिस किसान का खेत जा रहा है वो अपना धंधा पानी भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसे रोड की क्या ज़रूरत है? आपकी मांगे लेकर आप काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे थे, अभी तक किन किन से आपकी बात हुई और क्या आश्वासन मिला आपको? हमारी सब लोगों से बात हुई। सांसद जी भी इस मामले में लेटर दे चुके हैं, विधायक दे चुके हैं, 2-3 सांसदों ने दिया है। सभी लोगों ने बोला है कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन ये लोग विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं उठा रहे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। कल की घटना के बाद में अगला कदम क्या होगा आपका? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि एक बार किसानों के साथ बैठकर चर्चा करें और इसका निष्कर्ष निकाले, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।